खबर दिल्ली से है। शीतकालीन सत्र को लेकर के सुभाष बराला ने बयान दिया है। विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बात सुभाष बराला ने कही। पराजय से सबक लेकर के सदन में आएंगे, सुभाष बराला ने कहा। कांग्रेस पार्टी अपने रवैये में सुधार नहीं कर रही है। देश को कांग्रेस पार्टी नहीं समझती, तो विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अपने रवैये में कोई सुधार नहीं कर रही, यह बात सुभाष बराला ने कही है। कांग्रेस को देश की नहीं बल्कि एक परिवार की चिंता है, ये बात सुभाष बराला ने कही है। हालांकि विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है, इस बात को सांसद सुभाष बराला ने कहा है। तो बीजेपी सांसद सुभाष बराला ने यह बयान दिया है संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर के। उन्होंने कहा कि विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के शीतकालीन सत्र पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राज्यसभा के सांसद एवं हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला जी। बराला जी, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आज हम देख रहे हैं कि आप पारंपरिक वेशभूषा में, धोती में, कुर्ते में आज राज्यसभा पहुंचे। आप संसद की शुरुआत भी हुई है, लेकिन क्या कारण इस खास? देखिए, कई बार मैं कुछ मौकों के ऊपर धोती कुर्ता अपनी पारंपरिक जो परिधान है उसको प्रयास करता हूँ डालने का, और आज सदन में पहली बार मैं धोती कुर्ता डाल करके आया हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, और कभी कभार ही सही अपनी वेशभूषा जो परंपरा में चली आई है उसको डालना भी चाहिए। अब इस हम संसद की प्रक्रिया की बात करें, हालांकि आज चली शुरुआत हुई, लेकिन कुछ देर बाद 27 तारीख के लिए स्थगित कर दी गई है। कल संविधान दिवस का कार्यक्रम है। किस तरीके की उम्मीदें करते हैं 20 दिसंबर तक चलने वाले संसद के इस सत्र को लेकर के? देखिए, आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है। अगर विपक्ष के रवैये की बात करें, सदन के लिए बड़ा महत्व का दिन था। आज 20 दिसंबर तक आज से शुरू होकर के जो सेशन चलना था, जनता के हितों के मुद्दों के ऊपर, देश के हित के मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी थी। उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष लगातार जो चुनाव में उसको पराजय मिल रही है उससे कहीं न कहीं सबक लेकर के आएगा, क्योंकि इसी प्रकार का जो गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रवैया रहा विपक्ष का, तो जनता ने सोचा कि जब ये हमारे हितों के प्रति गंभीर नहीं है तो उस पार्टी के प्रति कोई गंभीरता दिखाने की जरूरत नहीं, इसलिए जनता ने नकारा। तो मैं भी समझ रहा था, और लोगों की भी ये समझ होगी कि कांग्रेस पार्टी अपने रवैये में बदलाव करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता कि अपने रवैये में कोई बदलाव करने वाली है। उसको देश के हितों की चिंता नहीं दिखाई देती, उसको तो केवल मात्र एक परिवार के हितों की चिंता दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि उनको वो चाहते हैं अडानी का मुद्दा उठे, मणिपुर का मुद्दा उठे, ऐसे मुद्दों को लेकर के वो चर्चा करना चाहते हैं। लगता है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके की उम्मीदें हैं। देखिए, चर्चा तो हो, लेकिन नियम तो चलेंगे ना। अब मैं ये कहूँ कि मैं एक परिवार का, कोई बहुत बड़े परिवार का नेता, और सदन मेरे हिसाब से चले। देखिए, सदन किसी परिवार के हिसाब से नहीं चलेगा, सदन चलेगा नियम के हिसाब से। परिवार की इच्छाएं नियमों के और संविधान के आगे बड़ी छोटी हैं। हम बात करें कुछ ऐसे विधेयक, कुल 16 ऐसे विधेयक के मुद्दे हैं जो इस बार उम्मीद की जा रही आ सकते हैं, जिनमें 5 नए हैं, 11 ऐसे हैं जो विचार के लिए। इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव की बात है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो इसको हो गई मंजूरी, लेकिन अब इसको संसद में पास कराने की बात है। वक्फ बोर्ड की बात की जा रही है, इसको लेकर के किस तरीके की उम्मीदें हैं? देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पूर्व में भी 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, बहुत सारी पुरानी परंपराओं को बदला है, बहुत सारे पुराने कानूनों को जो आज के समय के आधार पे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उनको या तो समाप्त किया है या बदलाव किया है। चाहे वक्फ का कानून है या देश की चुनावी प्रक्रिया में समाधान है, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था, ये सारी बातें मुझे लगता है कि समय के आधार पे इनकी ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने इन सुधारों को लेकर के बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम जो उठाने का प्रयास किया है, और ये प्रयास सफल भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है। चर्चा एक ये भी करेंगे अब हरियाणा को लेकर 2 मुद्दे। एक तो पहला ये, हरियाणा में 15 में से भी चलो 14 सांसद हैं, 4 राज्यसभा और 10 लोकसभा की बात करें, और 10 लोकसभा में से 5 विपक्ष के हैं। उनसे क्या उम्मीदें कर रहे हैं? हरियाणा को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है, या हरियाणा के मुद्दों को लेकर के भी वहां नजर आता है? देखिए, मैं ये उम्मीद तो करूंगा कि जो सांसद चुन करके आए हैं, लोकसभा में 5 सांसद चुन करके आए हैं, वो अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। चाहे वो देश के हित के मुद्दे हैं, हरियाणा के हित के मुद्दे हैं,
और बात आ रही थी कि कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि हम किसान के हित की बात करेंगे, करनी चाहिए ना, किसने रोका है, लेकिन कोई रुख तो आपका सकारात्मक हो ना। आप तो जैसे कुछ किसान नेताओं ने कहा कि आपने तो किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख रखी थी, और किसान नेता ने कहा भी कि भाई हमने तो कांग्रेस के लिए माहौल भी तैयार कर दिया था। तो कांग्रेस ऐसा किसानों का उपयोग ना करे अपने लिए माहौल बनाने के लिए, वरना तो ये जनता सब जानती है। जनता हित की बात करें और अच्छा रहेगा, सब मिल कर के 5 कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, बाकी एक राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी का सांसद है, सब मिलकर के और हरियाणा हित की बात करें तो अच्छा रहेगा ना। मैं एक प्रश्न जरूर जानना चाहेंगे, हालांकि एक मुद्दा आज हम चर्चा में ज़्यादा देख रहे हैं, एक नया चोपर हेलीकॉप्टर उड़न खटोला जिसे कहें, वो हरियाणा सरकार में शामिल हुआ बेड़े में, तो उसके साथ साथ उस पर राजनीति भी होने लगी कि अपने खर्चे इस तरह के हो रहे हैं, विकास की बजाय नॉन स्टॉप की बात करते हैं और हेलीकॉप्टर की खरीद हो रही है। इसको लेकर के कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रश्न उठाया। देखिए, कोई पहली बार तो हेलीकॉप्टर हरियाणा प्रदेश में आया नहीं है। ये बहुत सालों से हरियाणा की ज़रूरत के हिसाब से ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, और नायब सैनी जी हरियाणा की एक एक पाई का, जो हरियाणा की जनता की कमाई है, उसका सदुपयोग करते हैं, कोई दुरुपयोग नहीं करते। वो समय की बचत के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, हेलीकॉप्टर की क्योंकि व्यवस्था जो भी होती है समय के हिसाब से उसमें करना पड़ता है। नई व्यवस्था में नए हेलीकॉप्टर की जरूरत है, उन्होंने लिया है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये अपनी मौज मस्ती के लिए नायब सैनी ने हेलीकॉप्टर नहीं लिया, जनता की सेवा के लिए लिया है। और वो व्यक्ति जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी अपने ये देखता है कि मेरे से कोई मिलने वाला हरियाणा का कोई ज़रूरतमंद आदमी तो कोई दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा है। एक भी आदमी अगर कोई खड़ा है तो वो चैन से नहीं बैठ सकते, सबकी बात सुनते हैं, समाधान करते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति कोई ऐसा कोई काम करता है तो गलत नहीं करता, वो जनता के हित के लिए करता है। धन्यवाद। तो सार्थक मुद्दे उठने चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि वो सार्थक हो, जिसका कुछ निष्कर्ष हो। चाहे उनके जो विपक्ष द्वारा जो मुद्दे उठाने की बात है, उनका कहना है ऐसे में विपक्ष को भी विकास के मुद्दों को लेकर के लोगों के साथ जुड़ करके बात रखनी चाहिए, और ऐसे में इसी को लेकर के तमाम सांसदों से उम्मीद की जा रही है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी